खरीदारी को लेकर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के नारे ने अब नई बहस यहां पर शुरू कर दी है। संत समाज लोगों से अपील कर रहा है कि दिवाली की खरीदारी सिर्फ सनातनी दुकानदारों से ही की जाए, जिसको लेकर नया विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत यशवीर महाराज ने दीपावली से पहले अपने अनुयायियों से कहा है कि पूजा पाठ और खाद्य सामग्री केवल सनातनी दुकानदारों से ही खरीदे। यशवीर महाराज का यह भी तर्क है कि थूक मूत्र जिहादियों की दुकानों से सामान लेने से पूजा व्यर्थ हो जाएगी। वहीं अमेठी में आचार्य शांतनु महाराज ने कहा कि हिंदुओं को दीपावली पर हिंदू दुकानदारों से ही सामान लेना चाहिए ताकि उनका पैसा किसी जिहादी या आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल ना हो। इसी बीच मथुरा में भी अब संतों ने सनातनियों से ही सामान खरीदने की अपील की है। वहीं देश के कई शहरों में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर भी अब लगने शुरू हो चुके हैं। सनातन धर्म के मानने वालों से मेरा कहना है कि जब भी आप अपने इन पर्वों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सामान खरीदें, प्रसाद फल मिठाई खरीदें, तो अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदें। किसी भी थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से न खरीदें। यदि आप लोगों ने थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहाँ से पूजा पाठ का, फल का या प्रसाद का, मिठाई का सामान खरीदा तो न तो आपकी पूजा पाठ लगेगी और न ही आपका व्रत रहेगा। दीपावली जो मनाता है, होली जो मनाता है, जिसकी श्रद्धा है उन त्योहारों में, वह अपने वस्तुओं में शुचिता रखेगा, पवित्रता रखेगा। वह जो बेचेगा, चूंकि वह स्वयं सनातनी है, तो वह एक अलग ढंग से व्यापार व्यवसाय करेगा। और जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उससे सामान आप क्यों खरीदेंगे? तो प्रथम दृष्टया हम वहां पर अपने मान्यताओं का खंडन करते हैं। इस कारण से ऐसी कोई भी मांग हो, वह निश्चित रूप से ठीक है। तुम्हें हमारे हिंदुओं से नफरत है, हमारे पवित्र ग्रंथों से नफरत है, तो तुम हमारे त्योहार में दीपक क्यों बेच रहे हो? तुम हमारे त्योहार में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति क्यों बना रहे हो? तुम लोग स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। तुम लोग जब शौच जाते हो तो हाथ नहीं धोते, उन्हीं हाथों से मूर्ति बनाना चालू कर दो। अरे तुमको मूर्ति बेचनी है तो अपने मक्का मदीना की बेचो, अपने अल्लाह की बेचो मूर्ति, अपने मोहम्मद पैगंबर जी की मूर्ति बेचो। हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास मत करो। हम दीपावली पे ऐसे लोगों का आदर करें जो भक्ति संपन्न है, जो भाव से बनाते हैं। उनके दिए, उनकी झालर, उनकी ही दुकानों की स्टिकर खरीदें। जय श्री राम। और संतों की इस अपील का विरोध भी हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अशोक यादव ने इसे लेकर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति सनातनी है और किससे सामान खरीदना है, यह हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की कुदृष्टि हमारे इन त्योहारों पर पड़ गई है, जो कि हर त्योहार को हिंदू और मुसलमान के रंग में रंगने का काम कर रही है अपने लोगों के द्वारा, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नफरती एजेंडा है, इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए इन त्योहारों का इस्तेमाल करके, जो कि बहुत ही घृणित काम है। अब जो भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, ये भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं। कोई प्रार्थना करता है, कोई पूजा करता है, आरती करता है, वंदना करता है, कोई हवन करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है, कोई अरदास करता है। ये सब सनातन का हिस्सा है। कोई निर्गुण को मानता है, कोई सगुण को मानता है, तो सभी सनातनी है। तो कौन किससे सामान लेगा, कौन किससे सामान नहीं लेगा, ये सामान लेने वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और देखिए, इस बहस के बीच देश के कई जिलों में अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए गए हैं। भोपाल में चौक चौराहों में इस तरह के पोस्टर नजर आने लगे हैं, जिसमें यह अपील की जा रही है कि दीपावली की खरीदारी सिर्फ हिंदुओं से की जाए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर एक अलग तरह की बहस जो है अब कहीं ना कहीं छिड़ चुकी है। संत समाज की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि अपनों से खरीदारी दीपावली के मौके पर करें। और ऐसे होर्डिंग्स जो हैं अब देखिए मध्य प्रदेश के चौक चौराहों पर देखने को मिल रहे हैं।
गरीब तबके का हिंदू समाज है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस त्यौहार पे उससे घर में दिवाली अच्छे से मने, वो अपने बच्चों को कपड़े ला सके, वो अपने घर में पटाखे चला सके, वो अपने घर में मिठाइयाँ ला सके, अपने घर में दिए जला सके, ऐसा ही उसका उद्देश्य है। किसी का बॉयकॉट करना इसका उद्देश्य नहीं है। इनकी जहाँ इच्छा हो, मगर हम आपको सबसे पहले यही बताना चाहेंगे कि अपने ही लोगों से खरीदी करें। अपने लोगों का कहने का मतलब है अपने जो मोहल्ले पड़ोस में जो लोग हैं, जो मतलब जो दिवाली मनाते हैं, जो अपने धर्म के हैं खास करके, ताकि वो अपना त्यौहार आराम से मना सकें और खुश रह सकें। दूसरे को बाहर जाने से अच्छा है कि अपने मोहल्ले पड़ोस वालों को दिवाली मनाते हुए देखें। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है लोकल फ्रॉम वोकल, तो हमें भी अपने लोकल के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो बेचारे छोटे तत्व के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो चौराहों पे, दुकानों पे, सब जगह दीपक कुमार, जो हमारे कुमार भाई जो लोग हैं हमारे, दीपक बना रहे हैं, 2 महीने से पहले तैयारी करते हैं, तो उनसे हमें खरीदारी करना चाहिए ताकि वो भी अपना त्यौहार अच्छे से अपने घर परिवार के साथ दिवाली मना सकें। और इसी पर चर्चा के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ में करवा देती हूँ। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। अमितोष पारिक हैं, वीएचपी से, विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य शांतनु महाराज धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। आचार्य जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपसे ही लेना चाहूंगी। अपना त्योहार, अपना व्यवहार, ये अपना पराया क्या है? कौन है अपना, कौन पराया है? वैसे तो हमारी दृष्टि बहुत व्यापक है। हमने तो कहा है अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जब लगातार ऐसे धारणाओं का खंडन किया जा रहा है, अपना पराया करके बांटा जा रहा है, इसी देश में रहने वालों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है। देश की वर्तमान परिस्थितियां इस प्रकार से हम लोगों को मजबूर कर रही हैं इस प्रकार का बोलने के लिए। आप दुर्गा पूजा पर पत्थर करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, आप अनेक हिंदू कार्यक्रमों पर, अनुष्ठानों पर, शोभा यात्रा, कलश यात्रा पर, मूर्ति विसर्जन की यात्राओं पर आप पत्थर चलाएंगे। आप जहां पर भी भारत माता, वंदे भारत, सनातन का नाम होगा वहां पर आप तोड़ फोड़ करेंगे। आप जब धर्म पूछकर गोली चलाएंगे तो ये एक सहज विचार उठता है जनमानस से। ये किसी केवल नेता और संतों का विचार नहीं है, ये संपूर्ण सनातनी हिंदू समाज का विचार है कि भाई जो अपना हो, अपना यानी जो सनातन को मानता हो, जो भारत को मानता हो, जो हिंदुत्व को मानता हो, जो देवी देवताओं को मानता हो, देश में से किसी को रहने के लिए तो मना किया नहीं जा रहा। लेकिन त्योहार चूंकि हिंदुओं का त्योहार है, दीपावली कौन मनाता है? तो दीपावली जो सनातनी है, जो लक्ष्मी गणेश को मानता है, जो भगवान राम को मानता है, 14 वर्ष के बाद आए थे तो दीपावली मनाई गई थी वनवास से अयोध्या में। इस कारण से अपनों का अर्थ यह है जो अपने हैं, जो सनातनी है, जो हिंदुत्व को पर्व त्योहारों को मानते हैं, वो अपने हैं। ठीक है। मौलाना साजिद रशीदी जी, अपनी मर्जी से अपना त्योहार मनाएंगे, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? अपनों से खरीदारी करें, इसमें क्या तकलीफ? कोई तकलीफ तो नहीं है इसमें मौलाना जी? नहीं, तकलीफ तो इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन देश का एक संविधान है। ये देश गीता और कुरान से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। मैं कौन होता हूं किसी को ये कहने वाला मुसलमान को कि किसी हिंदू से मत खरीदो? अगर मैं किसी को ये कहता हूं कि किसी हिंदू से मत खरीदो तो ये संविधान की अवमानना है, ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान के उल्लंघन करने पर ये जो लोग टीवी पर आकर इस तरह की बातें करते हैं ना, बड़ा आश्चर्य होता है। और आश्चर्य इसलिए होता है, असल में इनको चस्का लग गया टीवी पर आने का, टीवी पर बैठने का, क्योंकि इनका बयान चल जाता है, चलाते हो आप लोग। लेकिन साजिद रशीदी जी, फिर उनको भी चस्का लग गया है ना, जो जब जुलूस निकलता है या कई पूजा विसर्जन में कई मूर्ति विसर्जन होता है तो वो पत्थर लेकर आ जाते हैं, फिर वो पत्थरबाजी करते हैं पुलिस वालों पर, उनको भी तो चस्का लग गया है एक तरह का। उनको रोकने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आपसे मैंने पहले भी कहा है आपके प्रोग्राम में, वो मुसलमान नहीं है, वो इन्हीं जैसे लोग हैं, वो इन्हीं जैसी मानसिकता के लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इन्हीं के चेले चपाटे हैं जो मुसलमान बन के इस तरह का काम करते हैं। वो मुसलमान नहीं है। ये किसने आपको बता दिया? किसने बता दिया? बहुत सारी 14 दिन की तौकीर रजा, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अंदर है ना उनके साथ, और जितने भी साथी है वो भी अंदर हैं। उसको तो मानते हैं, उसको तो आप मानेंगे ना कि कानून के हिसाब से हुआ है सब कुछ। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देना चाहती? सबसे पहले मैंने तो आपको रोका ही नहीं मौलाना जी, जो आप बात कर रहे हैं मैं आपको तथ्य बता रही हूँ। आप कह रहे हैं कि हिंदू
हिंदू ये समाज महाराज के लोग बोले, मुस्लिम सुनो, बनकर खुद ही अपनों को मार रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ना। मैंने तो इसी पर आपको तर्क दिया। पूरी हो गई आपकी बात? ठीक है, अब बोलिए आप। अब मैं बोल लूं? अब जी। मैं बोल लूं? जी। अभी शांतिनु महाराज बोले, आप चुपचाप खड़ी रही, सुनती रही, उनको एक बार भी बीच में नहीं बोली आप उनके, और मेरे बीच में 3 बार बोल चुकी है आप। ये अन्याय है, न्याय है? बताइए ठीक आप है। मुझे। आपको मैं पूरा मौका दे रही हूँ, आपको पूरा मौका दे रही हूँ मैं। अब अपनी बात रखिए। देना चाहिए, जब आपने मुझे गेस्ट बुलाया है तो आपको मौका देना चाहिए, बीच बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये कोई वो नहीं है। दूसरी बात देखिए, समझिए इस चीज को। अभी आपने 2-3 बयान सुनाए, उनमें एक बयान ये भी था, एक शंकराचार्य हिंदू धर्मगुरु का एक बयान था, उसने कहा कि भाई कौन किससे खरीदेगा ये उस पर छोड़ देना चाहिए। और यशवीर महाराज को तो आप जानते हैं, जिन्होंने ये कहा है शुरू में। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, पैंट खोलकर उन्होंने उस लड़के के साथ क्या किया था जो हिंदू ढाबे में काम करता था, आपको तो पता है। ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग पैंट खोलकर एक मुसलमान के साथ ज्यादती कर सकते हैं, ये मैं इनको सनातनी मानता ही नहीं, इनको संत मानता ही नहीं मैं। ये संत समाज का हिस्सा है ही नहीं। ये तो अपने आप को संत बताने की कोशिश करते हैं। जो संत होता है उसका मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता। संत का मतलब यही होता है, मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उससे परे होता है। वो अपने भगवान, अपने खुदा के उसमें लीन होता है। उसको ये तर्क, ये जो हिंदू मुस्लिम की नफरत की बातें होती है ना, ये संत अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी। इनको पता नहीं कि इनके इस बयान की वजह से देश में कितनी नफरत बढ़ सकती है, कितने लोगों की जान जा सकती है। इनको अंदाजा ही नहीं इस चीज का। अमितोष पारिक जी, अज्ञानी मानता हूं। ठीक है, अमितोष पारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक जी, अगर इस तरीके के आह्वान होंगे हर त्योहार पर तो नफरत नहीं फैलेगी? इसी तरीके से कहीं ना कहीं रशीदी जी जो है इसी तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं आप लोग, ये कह रहे हैं वो। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना साजिद रशीद ने एक बात कही कि इनको चस्का चढ़ गया है जो लोग ये करें। उनको टीवी डिबेट्स में आने का भी चस्का, जैसे मौलाना साजिद रशीद को है टीवी डिबेट में आके उनको बचाने का चस्का चढ़ा हुआ है। ये मना कर देते, लेकिन ये आए, चस्का किसी को नहीं चढ़ा हुआ है। माध्यम है टीवी और मीडिया, जिसके माध्यम से अपील करी जाती। ये किसी सरकार ने नहीं करी, ये किसी संगठन ने नहीं करी, ये आम समाज ने, हिंदू समाज ने एक अपील करी, जिसको ये स्वीकार नहीं रहे, जिनके पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं बताता हूँ क्यों आपत्ति और क्यों अपील सही है। अपील तो इन लोगों को करनी चाहिए थी अपने लोगों से कि आप मत करो, मत इन्वॉल्व हो। क्यों? क्योंकि इनकी कुरान और हदीस कहती है कि हम या तो किसी के त्योहार में सेलिब्रेट नहीं कर सकते जो इनफिडल हो, हम उसे कांग्रेचुलेट नहीं कर सकते, हम उसके साथ व्यवसाय नहीं कर सकते जब तक आप सुपरविजन में ना हो। और मैं हदीस के साथ कहता हूं, अल कयाम कहती है फॉरबिडन टू इवन कांग्रेचुलेट, और शायद सलील अल फजवान कहती है मुस्लिम कैन ओनली डू बिजनेस व्हेन ही इज इन सुपरविजन। आप जिस व्यक्ति, जिस राम को नहीं मानते, जिसको आप इनफिडल कहते हैं और काफिर कहते हैं, उसके वापस आने पे हिंदू अपने त्योहार बनाते हैं। आपकी उसमें मान्यता नहीं जो इनफिडल है। अब सूरत 9 आयत 5 में कह देता हूं, और मैं कुरान से कोट करता हुआ कह रहा हूं, मैं अपने माध्यम से नहीं कह रहा। फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुश्रिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो, उनकी घात पे जगह तक ताज पे बैठो। और ये कहां पे प्रूफ होता है? ये प्रूफ होता है गणेश चतुर्थी के ऊपर में पथराव, दुर्गा विसर्जन के ऊपर में पथराव। मैं आपको दिवाली के उदाहरण देता हूं मोनिका जी। अहमदनगर, मुंबई, फरीदाबाद, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रंगोली और दिए को लात मारी गई अल्लाह अकबर कहते हुए। लक्ष्मी आइडल को तोड़ा गया, अहमदनगर में मारा गया, यूपी में मारा गया, केरला, कटवाड़ा और कन्नौज में मारा गया, और राजस्थान के अंदर में चाकू घोंप दिया गया। कब? दिवाली का त्योहार था जब। जिन लोगों की भगवान में आस्था नहीं है, जिन लोगों की कुरान और हदीस कहती है हम आपको नहीं मानते हैं, हम आपके त्योहारों में शरीफ नहीं हो सकते। और बात कही संविधान की, संविधान में फ्रीडम ऑफ ट्रेड है आर्टिकल 19 के अंदर में, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड में किसी को रोका नहीं गया। ठीक है, आप की जानकारी लीजिए, ले रहे हैं ना। बिल्कुल, साजिद रशीदी जी से रिएक्शन ले लेते, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कहिए रशीदी जी। देखिए, करेंगे आप आह्वान? मेरा तो यही सवाल है आपसे। सुनिए, एक मिसाल मशहूर है कि छाछ बोले सो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। जो लोग जय श्री राम का नारा लगाकर गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया, वो लोग हमें सबक सिखा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कुरान का हवाला दिया है। मेरे भाई, कुरान को आपने सही पढ़ा ही नहीं। कुरान को जिस दिन आप सही बीच में मत बोलो दोस्त, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बिल्कुल नहीं बोल, बिल्कुल बोलूंगा। फिर आप बोल लो, आपसे तो फिर आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूं। डिंपल यादव महिलाओं की किस तरह से आपत्तिजनक बात करते हैं, मैं उनसे क्या नहीं चाहता साजिद रशीद। बोलिए बोल ही रहे हैं और मैं चुप हो जाता हूं। अपील करते रहेंगे। और माध्यम से कर रहा हूं, टीवी के माध्यम से,
कोई भी हिंदू अपने त्योहारों में गैर हिंदू से सामान ना खरीदे। वो इनफिडल आपको मानते हैं, वो काफिर मानते हैं, आपके त्योहारों में पथराव करते हैं, अल्लाह मोहम्मद के नाम पे सरतजुदा के नारे लगाते हैं। या आपका त्योहार है उसको अच्छे से मौलाना जी अपनी बात रखिए ना। आप कहते हैं ना कि इनको तो टीवी में आने का चस्का लगा हुआ है, ये टीवी पर आके इस तरीके की बातें करते हैं। आपको आज मौका दिया गया, बोलिए ना। फिर आप क्यों रुक गए? बोलिए आप। मुझे इस तरह की डिबेट की आदत नहीं, जिस तरह की डिबेट ये करना चाहते हैं, मुझे नहीं आदत। ये इन्होंने अगर बात पूरी हो गई तो मैं बोल लूं भाई साहब। बोलिए 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 मौलाना जी, सबसे ज्यादा वक्त मैं आपको ही दे रही हूँ आज। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में एक संविधान है, न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, सरकार है, एजेंसियां हैं। अगर ये सारा काम अपना ढंग से नहीं कर रही हैं तो फिर इनको नकार दीजिए कि हमारे देश में अराजकता है, हमारे देश में मनमानी चल रही है, हम जो चाहेंगे वो होगा। सरकार कोई नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, जुडिशरी कुछ नहीं है, ये सारी चीजें बोगस हैं, फोकस हैं, कुछ नहीं है। ये कह दीजिए, कर दीजिए ऐलान। जब ये सारा तंत्र मंत्र है और ये सारा लोकतंत्र है तो फिर जिस तरह की ये लोग आह्वान कर रहे हैं, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों की जगह जेल है या फिर आगरा का पागलखाना है। ठीक है अमितोष जी, 50 सेकंड क्योंकि मुझे आचार्य जी से लास्ट कमेंट लेना है फिर। ठीक है अमितोष जी। मैं साजिद रशीद की किसी बात को काउंटर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनसे एक सवाल आपके माध्यम से पूछ रहा हूं, क्या आपके इस्लाम में ये इजाजत है कि किसी भी गैर मुसलमान के त्योहार में आप प्रेजेंट हो सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं या लेन देन कर सकते हैं? अगर है तो बता दीजिए, और नहीं है तो फिर अपील कर दीजिए, मत करें हमारे इन्वॉल्व। लेन देन की भी इजाजत है, बिजनेस की भी इजाजत है। आप मुझे बता दीजिए, वेदों में, पुराण में, गीता में, उपनिषदों में कहीं लिखा है कि किसी हिंदू मुसलमान आदमी से आप अपनी पूजा का सामान नहीं ले सकते? बता दीजिए मुझे। अगर आप पथराव करेंगे तो समाज यही अपील करेगा। बात कीजिए, वेदों का हवाला देके बात कीजिए। वेद में कौन सी वेद में लिखा है? आप पथराव करेंगे यही अपील करेगा, आप लोगों को मारेंगे यही अपील करेंगे, आप हमारे में नहीं मानते। सामवेद, हमवेद किस में लिखा है? यार गीता में लिखा है या उपनिषदों में? आप मुझे बता दीजिए। ठीक है आचार्य शांतनु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आचार्य जी। मोनिका जी जी, मैं जो मौलाना साहब कह रहे थे जी, जिस समय वेदों की रचना हुई, उपनिषदों आदि की रचना हुई, उस समय तो इस दुनिया में इस्लाम था ही नहीं, इस देश में ईसाइयत थी ही नहीं, तो वहां पर तो इस प्रकार की बात लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इस देश में जब वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, भाई ये 2000 और 1400 वर्ष पुराने धर्म है जो प्रकट हुए हैं। वेदों की कितनी ये आदि परंपरा है, इसलिए वहां पर दूसरा ये जो संविधान का विषय है, मैं और बोलने की स्वतंत्रता का विषय कह रहे, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सामान खरीदने के लिए सबको छूट है, किसी से भी खरीदें तो वोट देने की छूट। लोकतांत्रिक देश है, अपनी मर्जी से जिससे सामान खरीदना है, जिसको जहां जाना है वो स्वेच्छा से जा सकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है लेकिन देखिए त्योहारों को लेकर जो भी महाभारत यहाँ पर नजर आ रही है उसको लेकर अपना अपना विवेक है, जिस तरीके से संत समाज की तरफ से लगातार जो अपील की जा रही है।